गाइस, आपको क्या लग रहा है एलआईसी एजेंट्स जो भारत में इतने सारे हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी? कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स या फिर एलआईसी के ब्रांच के लोग, कि कई एजेंट हैं जो लाखों कमा रहे हैं। भाई, कई एजेंट हैं, लेकिन उस कई से लाखों गुना ज़्यादा ऐसे एजेंट हैं जो कि बहुत ही बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं, खस्ता हाल ज़िंदगी जी रहे हैं एलआईसी के कुछ कुछ क्या लाखों करोड़ों एजेंट्स। महीने का खर्च भी निकालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सो गाइस, ऐसा ही एक न्यूज़ मैंने देखा अभी ये न्यूज़पेपर पे, जो कि है एपीबी लाइव पे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज़ देखो, आपसे ये रिलेट कर सकता है। हो सकता है आप एक एजेंट है जो बहुत अच्छा कमा रहे हों, लेकिन लाखों करोड़ ऐसे एजेंट हैं जिनकी लाइफ से ये जो स्टोरी है शायद मैच करे, बिकॉज़ ये रिपोर्ट जो है एबीपी न्यूज़ वालों ने बनाया है, तो कुछ ठोस सबूत के आधार पे ही बनाया होगा, एलआईसी से मिले रिपोर्ट्स के आधार पे ही बनाया होगा। सो गाइज़, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी एजेंट्स की आंखें खुलें और वो सिर्फ एजेंसी पे डिपेंडेंट ना रहें, साथ ही साथ कुछ और स्किल वो सीखें, कुछ और काम करें, कोई बिजनेस करें और इसके साथ साथ कुछ और करके भी अर्निंग अपनी शुरू करें, जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी चले। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में टाइटल जो है, जो वेबसाइट है एपीबी की, उस पे टाइटल ही लिखा है, खस्ता हाल ज़िंदगी जी रहे हैं एलआईसी के एजेंट्स, महीने का खर्च भी निकालना हुआ मुश्किल। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद कई एजेंट से मिला हूँ जिनको पॉलिसी ढूँढना मुश्किल हो गया, बिकॉज़ अभी जो ज़माना है वो काफ़ी, यहाँ अभी के लोग इंटेलिजेंट हैं। ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही हैं। उनको ये भी पता है कि एलआईसी जो पॉलिसीज़ देती हैं उनसे काफ़ी बेटर एसआईपीज़ हैं, या फिर दूसरी पॉलिसीज़ हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं, या टर्म इंश्योरेंस है। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं और सभी को अवेयरनेस है। ऐसे में एक एलआईसी एजेंट के लिए जो नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए उनकी ज़िंदगी खस्ता हाल चल रही है। अब अगर हम रिपोर्ट पे आगे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी तो बहुत ग्रो कर रही है। देश की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है एलआईसी, वो अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो 40,676 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। और अगर हम बात करें तो मुनाफे में 12% की वृद्धि भी आई है। लास्ट ईयर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36,397 करोड़ रुपया था। एलआईसी देश की सबसे सशक्त कंपनियों में गिना जाता है। उसके पास एक बहुत बड़ा कैश रिजर्व भी पड़ा हुआ है, मगर कंपनी तक यह बिजनेस लाने वाले जो एलआईसी एजेंट हैं उनकी खस्ता हाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी कमाई इतनी नहीं कि वो आसानी से घर के खर्च भी चला सकते। अगर हम देखें एक एवरेज कमाई, तो 20,446 रुपये ही है उनकी, वो भी मैक्सिमम कमाई, अधिकतम कमाई जो रिपोर्ट निकाला गया है। अब ये रिपोर्ट कैसे निकाला है, तो एलआईसी ने जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को जानकारी दी है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी द्वारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी गई जानकारी के अनुसार एलआईसी एजेंट की औसत जो मंथली आय है सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार में है, और यह भी आंकड़ा सिर्फ 20,446 रुपये प्रति महीने का ही है। यहाँ एलआईसी का सबसे कम 273 एजेंट ही हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ एलआईसी एजेंट की औसतन जो कमाई है वो सिर्फ 10,328 रुपये ही है, और उतना ही वो कमा पा रहे हैं। और इस पहाड़ी प्रदेश में एलआईसी एजेंट की कमाई सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में एलआईसी के पास 12,731 एजेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें यूपी में, सबसे ज़्यादा एजेंट हैं और कमा रहे हैं जो एवरेज, वो सिर्फ 11,887 रुपये हर महीने। एलआईसी के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो देश भर में 13,90,920 एजेंट हैं जो कि उनसे जुड़े हुए हैं।
इनमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ लगभग 1,84,000 एजेंट्स इस पब्लिक सेक्टर कंपनी से जुड़े हैं और इनकी जो एवरेज मंथली इनकम है वो 11,887 रुपये ही है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 1,61,000 एजेंट हैं और एवरेज जो इनकी इनकम है वो है 14,931 रुपये, जो हर महीने वो कमा पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ एलआईसी के 1,19,975 एजेंट्स हैं और उनका जो हर महीने की कमाई है वो 13,512 रुपये एवरेज इनकम है। तमिलनाडु में 87,347 एजेंट हैं और वो 13,444 रुपये मंथली कमा रहे हैं। कर्नाटक में 81,674 एजेंट हैं और वो 13,265 रुपये हर महीने कमा रहे हैं एवरेज। राजस्थान के 75,310 एजेंट हैं और उनकी एवरेज कमाई 13,960 रुपये है। मध्य प्रदेश के 63,779 एजेंट हैं और 11,647 रुपये। दिल्ली एनसीआर में 40,469 एजेंट हैं और 15,169 रुपये ही हर औसतन हर महीने कमा रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि हर एक एजेंट इतना कमा रहा है बिकॉज़ ये एवरेज है, नहीं। ये टोटल जो एजेंट हैं उनकी अर्निंग को एवरेज किया गया है। यानी हो सकता है कोई एजेंट महीने का 2 लाख कमा रहा हो, 10 लाख कमा रहा हो और कोई कमा रहा हो सिर्फ 500-600 रुपये भी, तो एवरेज करोगे तो वो आएगा ज़्यादा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ख़राब स्थिति हो रखी है और उसका रीज़न यही है जो मैंने बताया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। देखिए एलआईसी भी ऑनलाइन जा चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि एलआईसी की रेवेन्यू में कोई कमी आ रही है। एलआईसी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है बिकॉज़ इंश्योरेंस एक नीड है लोगों की। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के पास ऑप्शंस अब कम हो रहे हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन जाके मल्टीपल जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ से उन चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। तो एज़ एन एलआईसी एजेंट आपको भी ग्रो करना पड़ेगा। आप मल्टीपल ऑप्शंस को तलाशिए, आप ऑनलाइन भी जाइए। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? दूसरे स्किल्स एक्वायर करिए। कोई शॉप ओपन कर सकते हैं, बिज़नेस देख सकते हैं, कोई जॉब भी कर सकते हैं साथ-साथ बिकॉज़ एलआईसी जो एजेंसी है वो पार्ट टाइम भी आप चला सकते हैं। तो आप अपनी जो थोड़ी-सी ज़िंदगी है उसको अच्छे से चलाइए और नई-नई स्किल्स एक्वायर करिए और अगर आप एलआईसी में अच्छा कर रहे हैं तो इसी में अच्छा करिए और आगे ग्रो करिए। सो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपको और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।